हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमने कंपोनेंट पहले किए थे बजट के, उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट जिसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। इस कहने का मतलब इस रिसिप्ट से जो रिसिप्ट होती है, इससे ना तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं और ना ही कोई एसेट डिक्रीज़ होती है। मतलब कभी भी रिसिप्ट आपको तभी मिलेगी जब आप या तो क्या करोगे, किसी से उधार लेते हो या अपनी कोई एसेट बेच देते हो। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये रिसिप्ट ऐसी होती है जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सॉरी, कहने का मतलब ना तो जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ नहीं होती और एसेट आपकी डिक्रीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है आपका कोई टैक्स रेवेन्यू हो सकते हैं या नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में जितने भी टैक्सेस होते हैं, चाहे आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो आएंगे। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है जिसके ऊपर वो टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है उसी के ऊपर होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स, इस डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है आपका इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो सारे टैक्सेस आते हैं जिसका जो इफ़ेक्ट है वो उन पे के ऊपर ना कि किसी और पे आता है। जैसे कोई लगा होता है कस्टमर पे जो भी होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन टैक्स होते हैं या इस तरह के टैक्स होते हैं, वो किसको पे करने पड़ते हैं? कंज्यूमर को पे करने होते हैं। तो लगाया तो प्रोडक्शन पे, लेकिन पे किसने किया? कंज्यूमर ने। ठीक है, तो नॉन टैक्सेस में क्या ऐसी रेवेन्यू होती है जो टैक्सेस के जैसी नहीं होती, मतलब लेकिन इसके बदले में कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट मिला है किसी चीज़ पे, या कोई डिविडेंड मिला है, एनरिच मिली है। एनरिच का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संपत्ति जिसमें कोई मतलब पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके पीछे कोई बारिश नहीं होता, तो वो सारी संपत्ति जो होती है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, वो होती है एसेट्स। ठीक है, या गवर्नमेंट को कोई फीस मिली है या कोई गिफ्ट या ग्रांट होता है, वो भी किस में आएगा? इसी में आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में इफेक्ट पड़ता है अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ पे। वो क्या होता है कि या तो आपकी एसेट जो होती हैं वो डिक्रीज़ होती है या लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है। तो एसेट डिक्रीज़ या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज़। लाइबिलिटी इंक्रीज़ कब होती है? जिसमें एग्जांपल आ जाएगा कोई बोरोविंग्स की है, कोई उधार लिया है या लोन की रिकवरी की है आपने। ठीक है, आपके पास पैसे थे, अपने एसेट कम करके अपने लोन की पेमेंट कर दी, या फिर कोई और रिसिप्ट ऐसी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि ऐसा खर्चा जिससे आपकी लाइबिलिटीज़ या तो क्या होनी चाहिए है, मतलब ना तो इसमें आपकी लाइबिलिटीज़ कम होती हैं और ना ही आपकी जो एसेट होती हैं वो बढ़ती हैं। क्योंकि खर्चे से तो आपकी एसेट बढ़नी चाहिए ना, लेकिन इस पर नहीं होता। जैसे क्या हुआ कि सैलरी की पेमेंट करोगे तो इसमें आपकी कोई एसेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कोई पेंशन पे कर रही है गवर्नमेंट, या फिर क्या हो रही है, गवर्नमेंट कोई पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट की, तो वो सब इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे क्या होती है, इस एक्सपेंडिचर से या तो आपकी जो एसेट होती है वो इंक्रीज़ होती है या जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इससे एसेट इंक्रीज़ होती हैं। जैसे देखिए कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाई गवर्नमेंट ने, तो इससे गवर्नमेंट की एसेट बढ़ गई ना। या कोई गवर्नमेंट ने परचेजेस किए हैं तो उस परचेजेस से भी कुछ सामान गवर्नमेंट को मिलेगा। या फिर क्या किया है, रीपेमेंट ऑफ लोन की रीपेमेंट करी है, तो उससे भी क्या हो जाएगा, रीपेमेंट करने से जो रीपेमेंट जब करते हैं तो उससे पैसे हमारे जाते हैं। ठीक है, हमारा कैश चला गया था। सॉरी, ऊपर था रिकवरी ऑफ लोन की रिकवरी हो गई थी, मतलब हमें लोन के पैसे मिले थे। ठीक है, ओके। तो ये था हमारे डिफ़ाइन किया हमने कंपोनेंट ऑफ बजट। ठीक है, थैंक यू।